Hello student, we will start the lectures of costing first, basic concept of cost accounting. In last lecture, we saw the example of how to calculate of cost accounting. Today, we take a solution in our today's lecture, how to calculate of finance cost and cost concept. So see, what is the example of in last lecture? Basics of cost accounting, that is our chapter. This is your example. Godrej Limited, Gorakhpur, 3 separate division. Okay. In our example, we saw the Godrej Company Limited from Gorakhpur. This company manufactured 3 type of separate product. These names are Hamam, Rexona, Liril. Hamam, Rexona and Liril, and gives the information of year 2018 and 19. So annual result of 2018-19, actual turnover of that company 3 lakh and expenses incurred of that company 2 lakh. In that example, you have to take performance of finance and cost accounting. Is that clear? How to evaluate? What is the evaluate? Evaluate the performance of finance and cost accounting. So first we start answer of that example. Answers. So evaluation of business performance by finance department. अभी कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ पे बोला है कि इंग्लिश और हिंदी में आप पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो आज से मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन पूछा है हमें, बिजनेस परफॉर्मेंस बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का उन्होंने हमें इवैल्यूएशन करने को बोला है और उसका परफॉर्मेंस हमें पूछा है। दी हुई इंफॉर्मेशन आपके ध्यान में आई रहेगी। 3 लाख उनका जो एक्चुअल टर्नओवर है और एक्सपेंसेस उनका हुआ है 2 लाख। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने एक नोट दी है जो मैंने पहले लेक्चर में नहीं दी थी, अभी इस लेक्चर में मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है। यहाँ पे नोट दी है, देखो कि हमाम कंपनी का जो टोटल सेल है, टोटल जो अपना सेल है 3 लाख, उस सेल से हाफ अमाउंट सेल ऑफ द हमाम शॉप, हमाम शॉप का सेल कितना हुआ है, टोटल सेल के हाफ अमाउंट यानी कितना होगा, टोटल सेल अपना 3 लाख है तो उनका जो सेल रहेगा हमाम कंपनी का, हमाम प्रोडक्शन का, तो वो कितना आएगा, 1/2 यानी 1,50,000, राइट। देन रेक्सोना एंड लिरिल सेल्स इनटू उनके अमाउंट दिए यहाँ पे 1,50,000, ओके। तो सेल ऑफ ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे जो सेल हुए प्रोडक्ट है उनकी इंफॉर्मेशन दी है और ये नोट लास्ट में प्रॉब्लम में बुक में दी है, ठीक है। तो उन्होंने दूसरा एक इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे दूसरी एक नोट है, ये फर्स्ट वाली नोट, ये सेकंड वाली नोट। सेकंड नोट में उन्होंने जो 2 लाख का एक्सपेंडिचर बताया है, एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल ईयर ऑफ 18-19 का, तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा है, वो तीनों जो प्रोडक्शन है अपने उसमें डिवाइड किया गया है। 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस हमाम 90,000, देन रेक्सोना 70,000 एंड लिरिल 40,000। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने नोट में दी है क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन पूछा गया है वो परफॉर्मेंस है हमारा 3 प्रोडक्ट का, वो कैसा है, फाइनेंस एंड कॉस्ट। तो ये कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें उनकी एक्सपेंडिचर वैल्यू तीन प्रोडक्शन की चाहिए, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पे नोट में वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ओके। सो इसको राइट डाउन करो प्रॉब्लम के नीचे, बाद में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा उन्होंने, परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में ले रहे हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। हम यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे फर्स्ट। तो हमें मालूम है, वी नो दैट इन अकाउंट we have to solve the problem, at that time we take in the books of company's name, okay, same like that
in the books of Godrej Limited, Gorakhpur, then for the year ended 31st March 2019. ओके, जो उनका ईयर है 18-19 की इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे मार्च। ईयर एंड क्या रहेगा उनका मार्च, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 18 अप टू कितना हो गया उनका फिर 31st मार्च, ये ईयर एंड उनका हो गया 2019। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया है, तो हम ईयर एंड की डेट यहाँ पे लिखते हैं ईयर एंडेड बोला है यहाँ पे। तो हमारे कॉलम रहेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज, सेल्स कितना हुआ है, सेल्स टोटल 3 लाख है, उसमें से एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं 2 लाख हुए हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना आएगा 1 लाख। स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इन स्टार्ट लेक्चर we are discuss the selling price, sales price formula. We know that cost value plus profit is equal to selling price. This is the basic formula of costing, how to calculate cost. Okay, so that is the formula. Sale, total sale 3 lakh, that is the expenses 2 lakh, and then gives profit 1 lakh. Okay, so how to percentage of profit, how to calculate, we know that the formula, sales कितना सेल हुआ है उसको डिवाइड करना है प्रॉफिट को। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है 1 लाख प्रॉफिट है, तो उसको डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो आपने कैलकुलेशन के ऊपर किया तो ये 33.33 आएगा। इसका मतलब क्या रहता है मैथमेटिकल रूल अनुसार 33 ऐसे हम इसको बोलते हैं। सो ये प्रॉफिट में आए हैं, तो ये क्या है गुड सिचुएशन, फाइनेंस सिचुएशन इज गुड। ओके, देन उन्होंने यहाँ पे फाइनेंस एंड कॉस्ट बोला है, तो हमने यहाँ पे फाइनेंस का निकाला, हम प्रॉफिट में है ये हमें दिखाई दिया, वी आर इन अ प्रॉफिट, दस दिस इज द सिचुएशन इज अ गुड। ओके, सो सेकंड इवैल्यूएशन बिजनेस परफॉर्मेंस बाय कॉस्ट डिपार्टमेंट। इन दिस सम वी हैव टू कैलकुलेट फाइनेंस एंड कॉस्ट डिपार्टमेंट। सो हियर वी कैलकुलेट कॉस्ट डिपार्टमेंट सेम लाइक दैट। You take a company's name in the books of Godrej Limited, Gorakhpur, for the year ended 31st March. Here I take a arrow, taking arrow, यहाँ पे मैंने arrow दिखा है, और ये इसका जो सॉल्यूशन है कॉस्ट का वो हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे देखिए अभी कॉलम कैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि हमें हर एक प्रोडक्ट की ईच प्रोडक्ट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ये हमें फाइंड आउट करना है। ईच प्रोडक्ट के पीछे हमें कितना प्रॉफिट मिला है, हमाम के पीछे कितना प्रॉफिट मिला है, रेक्सोना के पीछे कितना मिला है, और लिटिल के पीछे कितना प्रॉफिट मिला है। तो सेल्स कितना बताया यहाँ पे देखो, हमें नोट दी है, मैंने पहले ही आपको बताया नोट दी है, नोट के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट नोट में कितना बोला है टोटल सेल से हाफ हमाम का जो सेल हुआ है वो हमाम का है। टोटल सेल कितना है अपना 3 लाख, तो उसके 1/2 150, और रेक्सोना और लिटिल का यहाँ पे उन्होंने हमें नोट में बताया 1,50,000। सो हमने यहाँ पे वो डाला है। देन लेस कॉस्ट, उसमें से हम कॉस्ट माइनस करेंगे, उनकी कॉस्ट भी यहाँ पे दी है, हमाम की कॉस्ट 90, रेक्सोना की 70 और लिटिल की 40। मैंने पूरा प्रॉब्लम वापस से रिपीट नहीं किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने लिख के दिया है आपको, सिर्फ उसमें से नोट जो प्रॉब्लम के नीचे दी है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, वो आप राइट डाउन करो तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ है ये हमारे ध्यान में आएगा। सो डू यू अंडरस्टूड, वी हैव टू टेक अ cost value of each and every product. We have to take in sales value in a particular column. Then we have to get profit. We subtract this value, this amount 1,50,000 minus 90,000, 1 lakh minus 70 and 50 minus 40. So we have to see that here also we have to working the satisfactory ratio and satisfactory profit of each and every product. So total जो प्रॉफिट हुआ है तो 1 लाख है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने यहाँ पे एक बार फाइनेंस के कैलकुलेशन के बाद ये प्रॉफिट निकाला है, वापस से यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि आपको टोटल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और उसमें से कौन सा प्रॉफिट कैसे हुआ है। ओके, तो हमें हमाम जो साबुन है, हमाम जो प्रोडक्ट है अपना, उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इसे दिख रहा है 40%, 30% एंड 20%। यहाँ पे मैंने आपका फॉर्मूला लिखा है, प्रॉफिट जो हमें मिला है वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल
इंटू 100। सो अपना क्या निकलता है इसमें से, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देन कमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखी है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑल डिविजन। ये हमें डिवीजन बोले, हमने इसको कंपनी के हिसाब से, वैसे हमारे लिए प्रोडक्ट है लेकिन कंपनी के हिसाब से कंपनी उसको क्या बोलती है, डिविजन्स बोलती है। तो ऑल डिविजन्स आर वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री। मैंने अभी भी बोला आपको कि सब प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है तो सबका जो सिचुएशन है, कंडीशन है वो वेल है, अच्छा है, इसलिए ये सब सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन सिचुएशन दिखाई दे रही है। एज ओवरऑल परफॉर्मेंस शोज सब्सटेंशियल प्रॉफिट। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट मिला है ओवरऑल परफॉर्मेंस का, वो कैसे है, 33.1/3%। इसका मतलब क्या है, 33.33%। ओके, so this is the sum. We how to find, we are calculate that we have to find the finance performance and cost performance of the each and every product and overall to company's information. So here आपके ध्यान में आया रहेगा कि ये जो एग्जांपल हमने दिया है उससे हमें ध्यान में आता है कि हमें फाइनेंस कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे फाइनल करनी है, तो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि हम कॉस्टिंग यानी इसमें क्या करने वाले हैं। अकाउंटिंग आपको मालूम है, अकाउंटिंग में हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं, नहीं तो जर्नल एंट्री बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, वो आपके ध्यान में आता है। लेकिन कॉस्टिंग में हमें क्या सीखना है, कॉस्टिंग में हमें कैसी कैलकुलेशन करनी है, कैसे कॉस्ट दिए जाते हैं, उसमें कैसे प्रॉफिट वैल्यू दी जाती है। वी सॉ हियर all type of example and all type of information, how to give in the problem and how to solve in our solution in our answer. तो ये सब सिचुएशन आपके ध्यान में आई रहेगी कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, सो डू यू अंडरस्टूड इट? ओके, सो देन नेक्स्ट वी हैव टू लर्न बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट में कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट आते हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, सीखना है, देखना है। यहाँ पे मैंने एक फिगर निकाली है, फिगर यानी जो आकृति बोलते हैं आप उसको फिगर बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक पिक्चर, उसमें जो फिगर दी है यहाँ पे देखो कॉस्ट स्टार्ट हुई है, इसका एरो देखो आप, कॉस्ट के बाद कॉस्टिंग आता है, कॉस्टिंग के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये जो है वो क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट है। यहाँ पे उन्होंने वही बताया, इट इज अ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, हमें इसको समझना है, किस लिए, सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट यूज्ड वेरी ऑफन इन बिजनेस वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में बिजनेस करते टाइम जो जो कैलकुलेशंस करने हैं, हमें सीखने हैं, वो जो कैलकुलेशन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, वो हम इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो डू यू अंडरस्टूड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट? ओके, then next lecture we have to learn cost meaning, definition, features, advantages, disadvantages. This is the basic part of our syllabus, this is the basic part of our chapter. इन चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि आपको कॉस्ट कैसे निकालनी है ये समझ में आएगा। अगर आपको डायरेक्टली मैंने इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया तो आपके ध्यान में नहीं आएगा। तो कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, कॉस्ट तय करने के लिए हमें सेल की ज़रूरत रहती है, हमें एक्सपेंडिचर की ज़रूरत रहती है, हमें प्रॉफिट की ज़रूरत रहती है। जब इन तीनों में से दो अमाउंट दिए रहेंगे तो हम तीसरी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें वो बताते हैं कि आप पे कंपनी को 1 लाख प्रॉफिट हुआ है तो उनका सेल कितना हुआ, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेल। यानी हमें क्या करना पड़ता, जो इक्वेशन है उसको घुमा फिरा के कैलकुलेशन करना पड़ता था। देखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, प्रॉफिट निकालना है बोला है। तो प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो सेल है उसमें से क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी। ओके, ये हमें मैथमेटिकल रूल मालूम है, जो लेफ्ट में रहता है वो राइट साइड पे जाता है तो माइनस होता है, और जो राइट पे रहता है वो लेफ्ट में आता है तो माइनस होता है। यहाँ पे दोनों माइनस हो गए, यहाँ पे माइनस 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 ही रहेगा। देखो, सेल यहाँ पे इधर गया और प्रॉफिट यहाँ से इधर आया, दोनों का माइनस जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट। अगर वो हमें प्रॉफिट देते हैं
अगर वो हमें प्रॉब्लम में प्रॉफिट की वैल्यू देते हैं, ओके। और हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी देखो कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस सेल्स प्राइस, ओके। हम क्या करते हैं यहाँ पे तीनों टाइम क्या करते हैं, उल्टा फुल्टा कैलकुलेशन, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ऐसा करके वो अमाउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे हमें जो दिया है वो जो चीज़ें होनी चाहिए कॉस्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो उसमें से एक्सपेंडिचर है, सेल्स है और प्रॉफिट है। ये तीनों चीज़ें में से दो चीज़ें रहेगी तो हम तीसरी अमाउंट अपने आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, ओके। हम यहाँ पे रुकते हैं, बाकी की बेसिक कंसेप्ट हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। सो इसके लिए थैंक यू वेरी मच।